हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम एंड मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विथ मी स्टूडेंट। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है स्टूडेंट कि आपने ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पार्शियल डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके जो सारे डेरिवेटिव होते हैं वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या हो सकते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे dz बाय dx प्लस dz बाय dy। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर है वो क्या हो गया, एक से ज्यादा। इसलिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर हुए तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अगर आप z डिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर मान रहे हो और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास जो नोटेशन यूज होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका z का विथ रिस्पेक्ट टू x आता है उसको हम स्मॉल p से दिखाएंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो y का पार्शियल डेरिवेटिव वो हम दिखाएंगे स्मॉल q से। और सेकंड डेरिवेटिव d2z ओवर dx स्क्वायर वी विल शो इट विद r। और सेकंड डेरिवेटिव y z का विद रिस्पेक्ट टू y t से दिखाएंगे स्मॉल t से। और z का x और y के रेस्पेक्ट में, आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, चाहे आप पहले y के रेस्पेक्ट में करें या x के रेस्पेक्ट में, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। इसको हम दिखाने वाले हैं स्मॉल s से। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही यहाँ पर भी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का प्रेजेंट है इक्वेशन में, उसे ही हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, d2z ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा z ओवर डेल्टा y। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट, 2। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर पीडीई की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। वो होती है एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू इक्वल टू 0। पी क्यू आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। जो आपका फर्स्ट मेथड है यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी जो स्वैच्छ अचर होते हैं इक्वेशन में उनका एलिमिनेशन करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से प्रिंट करते हैं। यहाँ पर आपके पास मान लिया ये कोई इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वैच्छ अचर है, और z कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमको इन स्वैच्छ अचर या ए और बी को एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और इजीली ए और बी को एलिमिनेट कर लेंगे पी और क्यू की फॉर्म में, और हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक नोट हमको ध्यान में रखना है, एक से ज्यादा होगा। अगर जो स्वैच्छ अचरों की संख्या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा हुई तो उसका ऑर्डर एक से ज्यादा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम चेकआउट करते हैं इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से। पहला क्वेश्चन है मेरे को, फाइंड द पीडी बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसको दो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू मिलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव में आपको पता है एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते टाइम दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पर जो आपका बी तो कांस्टेंट था ही और वाई भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, एक्स का 1 हो गया, तो नेक्स्ट टर्म का 0, और ये वाली पूरी कांस्टेंट टर्म है इसका भी 0। और हमारा नोटेशन था dz बाई dx को हम स्मॉल p से दिखाते हैं, तो स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to y, that is q dz over dy का वैल्यू मिलेगा।
अब आपका x वाला टर्म जो है हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, उसका 0 हो जाएगा और यहाँ पे y का 1 हुआ और लास्ट टर्म का 0। सो हमको q का वैल्यू भी मिल गया, b है। तो यहाँ से बाय इक्वेशन 2 and 3 we can eliminate a and b from इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और 3 से हम a और b की वैल्यूज इक्वेशन 1 में यूज कर रहे हैं, तो z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a की जगह p रखना है px प्लस b की जगह q qy प्लस pq। तो ये आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की वो हमें ऑब्टेन हुई है। तो इस तरीके से हम जो सिंपल डेरिवेटिव निकाल के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर कांस्टेंट a और b को एलिमिनेट करना है। आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, आपको इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस a, ये वाली टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 2z डेल्टा z बाय डेल्टा x इक्वल टू 0। सो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस a का वैल्यू हो जाएगा z डेल्टा z बाय डेल्टा x के इक्वल, और नोटेशन से आप इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के z को p से दिखा सकते हैं, और यहाँ माइनस भी आएगा जब हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो x माइनस a की वैल्यू हमारी हो गई माइनस का zp, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 2y माइनस बी प्लस 2z डेल्टा z over delta y equal to 0. Then we obtain the value of y minus b as minus z cube. q आपका डेल्टा z by डेल्टा y को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इन 1 में यूज करेंगे तो x माइनस a की जगह पे मैं क्या रख रही हूँ, माइनस का zp और स्क्वायर था, और y माइनस b की जगह मैं रख रही हूँ माइनस का zq एंड होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट वाज द इक्वेशन। सो यहाँ आपकी इक्वेशन जो बन जाती है z स्क्वायर p स्क्वायर प्लस z स्क्वायर q स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमको ऑब्टेन होती है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। नेक्स्ट मेथड जो रहता है हमारा वो रहता है कि आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके। पिछले पैटर्न में हमने देखा था, हमने एलिमिनेट किया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को या स्वैच्छिक अचर को, यहाँ हम एलिमिनेट करने वाले हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन को। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है find the PD by the eliminating functions f and f from the following। यहाँ पर हमें स्मॉल f और कैपिटल F को एलिमिनेट करना है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x and we are having the value of delta z over delta x, स्मॉल f का f डैश हो गया x प्लस आटा y, और इस x का किया 1 लगेगा मल्टीप्लीकेशन में साथ में, और यहाँ पर भी f डैश x माइनस आटा y और स्मॉल x का 1 ही लगेगा मल्टीप्लीकेशन में। ये डेल्टा z ओवर डेल्टा x की वैल्यू हो गई। इससे अगर हम अगेन डिफरेंशिएट कर लें d2z ओवर dx स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, and we are having here d2z over dx square f double dash x plus iota y, and again it is f double dash x minus iota y।
give it a number 2. Similarly, differentiate 1 partially with respect to y. y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डेल्टा z ओवर डेल्टा y का वैल्यू मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस आटा y। लेकिन यहाँ आटा y का डिफरेंशिएशन होगा और आटा मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। और नेक्स्ट टर्म में आपका एफ डैश एक्स माइनस आटा y हुआ और यहाँ पे माइनस का आटा आपका मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। ओके, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to y. So we are having d2z over delta y square equal to f double dash x plus आटा y and y के रेस्पेक्ट में किया है तो एक बार और आटा मल्टीप्लिकेशन में लगेगा, आटा वुड बी f डबल डैश x माइनस आटा y और आटा y का फिर से किया, y का 1 हो गया माइनस आटा इन द मल्टीप्लिकेशन, माइनस आटा टाइम्स माइनस आटा, that would be equal to आटा square is minus 1 f double dash x plus आटा y and minus and minus become plus and iota square is negative, so I'm taking negative at the center. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 करते हैं तो हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू जेड ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आटा वाई प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस आटा वाई माइनस स्मॉल एफ डबल डैश f double dash x plus atta y and minus this is capital F double dash x minus atta y. So you are having here d2z over dx square plus d2z over dy square equal to 0. This is your differential equation PDE. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द पीडीई बाय द एलिमिनेटिंग फंक्शन एफ फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x, that would be value of p delta z over dx equal to y square is purely y का टर्म है तो आपका x के रेस्पेक्ट में करते वक्त ये 0 बनेगा और f का क्या f डैश 1 by x प्लस log of y and into आपका 1 by x का किया हमने माइनस 1 by x square, so that would be negative px square is equal to 2f dash 1 by x plus log of y। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to y. This time we are differentiating with respect to y and we are having this value of small q 2y plus 2f dash 1 by x plus log of y and differentiation of log of y because x is constant term here, so 1 over y and if you times here y, this is qy equal to 2y square plus 2f dash 1 by x plus log y and qy minus 2y square is equal to 2f dash 1 by x plus log of y। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं स्टूडेंट। सो इक्वेशन 2 और 3 में आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड जो हमारी इक्वल है बाय 2 and 3, right hand sides are equal, so left
लेफ्ट हैंड साइड LHS मस्ट बी इक्वल, वो भी इक्वल होगी आपकी LHS। तो उन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। माइनस का px स्क्वायर इक्वल टू qy माइनस 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर को दूसरी तरफ ले लिया हमने और इनको एक तरफ कर लिया। px स्क्वायर प्लस qy इक्वल टू 2y स्क्वायर। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।